इधर इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों का हाल गजा से भी बदतर कर दिया है। स्ट्रेटेजिक सिटी बिंत जबील को मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीरें साउथ लेबनान के शहर बिंत जमील की हैं। पहले ये लेबनान की स्ट्रेटेजिक सिटी थी, लेकिन इजरायली हमलों ने इसको मलबे में तब्दील कर दिया। पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। यहाँ अब इंसान नहीं, सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। लाखों लोग इस शहर को छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि हजारों इस मलबे में दब गए हैं। बिंत जमील शहर का ये बर्ड आई व्यू देखिए, जिसमें पूरा शहर ही समतल दिखाई दे रहा है। जहाँ कभी ऊंची ऊंची इमारतों में लाखों लोग रहा करते थे, अब वहाँ सिर्फ धूल, धुआं और टूटी बिल्डिंग्स का मलबा बचा है। और चलिए अब देखते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरें। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। राष्ट्रपति ली जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर आज फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। ये मीटिंग वॉशिंगटन में होगी, जो 3 दिन तक चलेगी। बता दें, अमेरिका ने टैरिफ में बदलाव किया, इसलिए दोनों पक्ष फिर से इस पर विचार कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच खाड़ी देशों में सुरक्षा का माहौल है। इसी डर को देखते हुए सऊदी, यूएई और कतर ने अपनी रक्षा के लिए यूक्रेन के साथ डील की है। इस डील को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा ऐलान किया। आज दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी है। केजरीवाल सुबह 10:30 बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। बता दें, उन्होंने इस केस के जज को सुनवाई से हटाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में आज संभल जामा मस्जिद के मामले को लेकर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें चंदौसी कोर्ट की तरफ से जारी सर्वे के आदेश को चैलेंज किया गया। इसमें सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को सही ठहराया गया था। आदेश ईरान ने पाकिस्तान में डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिका से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार किया। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बैठक होनी थी, लेकिन ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। ईरान ने शर्त रख दी है कि जब तक अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक ईरान बातचीत में शामिल ही नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी दुविधा। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक ईरान शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में मैनेजमेंट के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसको जल्द ही लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इजरायली जहाजों को होर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही नहीं, बल्कि उन दुश्मन देशों को भी ईरान हॉर्मुज से तब तक नहीं जाने देगा जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से कड़ी चेतावनी दी। समझौते के लिए ईरान के पास आखिरी मौका है। ट्रंप ने कहा, समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े अटैक किए जाएंगे। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के लिए निष्पक्ष और उचित डील पेश की है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिकी सेना ईरान के पुल, पावर प्लांट को जमींदोज कर देगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास बातचीत के लिए आखिरी मौका है। आज स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बार जेडी वेंस वार्ता में शामिल नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने अपना डेलीगेशन भेजने से मना कर दिया है। तो अब देखना होगा कि दूसरे दौर की वार्ता होती है या नहीं।